मंजू शर्मा, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर की आचार्या। आज कक्षा नवम में मैं हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत पंचवटी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम और आप मिलकर इस पंचवटी पाठ का भावार्थ पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ी जानकारी आपको इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में देना चाहूँगी। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका परिचय, वे हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है और ये काव्य जगत के अनुपम रत्न हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनका जन्म दिवस कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति के अमर नायक राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनकी माता काशीबाई और पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके पिताजी धार्मिक, निष्ठावान और काव्य प्रेमी थे और इनके काव्य की प्रतिभा का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त जी के ऊपर भी पड़ा और बाल्यावस्था में ही इन्होंने एक छप्पे की रचना करके अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। आरंभिक इन्होंने जो है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी आरंभिक रचनाएं वैश्योपकारक पत्र में छपा करती थीं, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में छपने लगीं। साकेत महाकाव्य के सृजन पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। भारत सरकार ने इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत भारती रचना में राष्ट्र के प्रति असीम प्रेम के कारण ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। 2 वर्ष तक ये भारत के उच्च सदन राज्यसभा के भी मनोनीत सदस्य रहे। सन 1964 ईस्वी में इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती आदि इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो आज हम इन्हीं की रचना पंचवटी से, जो आपके इस पाठ्यक्रम में है, उसके कुछ छंद पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप इन्हें पढ़ेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती
हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी रचना में उस समय का वर्णन है जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं और पहले वो चित्रकूट में निवास करते हैं, किंतु वहाँ पर उनके सगे संबंधी और उनके भाई उन्हें जब ये ज्ञात होता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए गए हैं तो भरत उनको लेने के लिए आते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें जाने से मना कर देते हैं और अपनी पिता की आज्ञा बताकर उसका उल्लंघन ना करने के लिए कहते हैं। उसके आगे दंडकारण्य वन में वहाँ पर उन्हें महात्मा अगस्त्य के द्वारा पंचवटी में निवास स्थान बनाने का आग्रह किया जाता है। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ये तीनों ही पंचवटी में निवास करने के लिए आते हैं। अभी इसमें ये पद पढ़ा, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ जानना चाहेंगे सभी बच्चे। चारु, सुंदर, स्वच्छ, साफ, अवनी, धरती, अंबर, आकाश, तृण, तिनका, पहले तो पंचवटी शब्द को ही जान लें कि पंचवटी का अर्थ क्या है। पंचवटी 5 वटों का समूह। इसमें समास है द्विगु समास। तो अर्थ पढ़ते हैं इसका। चारु चंद्र की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी जल और थल, इस थल में क्रीड़ा करती हुई दिखाई दे रही हैं।
पंचवटी में प्राकृतिक सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। चारों ओर चंद्रमा की सुंदर चंचल चांदनी चारों ओर फैली हुई है और शांति का वातावरण है। ऐसे में चारों ओर प्रकृति जो है बहुत ही शीतल और सुंदर दिखाई दे रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा की स्वच्छ साफ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। धरती से लेकर आकाश तक चारों ओर व्याप्त है। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में क्रीड़ा करती हुई दिखाई दे रही हैं और उसकी श्वेत चांदनी चारों ओर धरती से लेकर आकाश तक फैली हुई है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने श्वेत चादर, सफ़ेद चादर धरती से आकाश तक बिछा दी हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। धरती अपनी प्रसन्नता हरित तृणों की नोकों से, हरे घास के तिनकों की नोकों के माध्यम से प्रकट कर रही है कि चांदनी रात में हरी घास का जो नुकीला भाग होता है ऊपर का, उसमें चंद्रमा की जब चांदनी फैलती है तो ऊपर के नोक पर चमक छा जाती है। शीतल सुगंधित उसकी जो चंद्रमा की चांदनी है उसका जो उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकने लगती है। तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे धरती अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। और ऐसे सुहावने वातावरण में ऐसा लग रहा है कि मानो वृक्ष, तरु वृक्ष भी मंद मंद हवा के झोंकों से मस्ती में झूम रहे हैं। सुगंधित और मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वृक्ष भी उसके मंद मंद झोंकों में मस्ती में झूम रहे हैं। तो सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं, क्रीड़ा करती हुई दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा की श्वेत चांदनी चारों ओर जल और थल, धरती से लेकर आकाश तक फैली हुई है, व्याप्त है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफ़ेद चादर धरती से आकाश तक बिछा दी है। धरती अपनी प्रसन्नता हरे तिनके की नोकों के माध्यम से प्रकट करती है और मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही है। और ऐसे वातावरण में वृक्ष भी मानो मस्ती में झूम रहे हैं। ये आपका पहला छंद पूरा हुआ, भावार्थ। अब इसमें काव्य सौंदर्य है। भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली। शैली भावात्मक, चित्रात्मक।
रस, श्रृंगार और शांत, अलंकार गुण है इसमें माधुर्य और प्रसाद। अनुप्रास, अब दूसरा छंद पढ़ेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता। अब यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों ही पंचवटी में निवास के लिए गए हैं। तो लक्ष्मण के यहाँ पर व्यक्तित्व और उनके कर्तव्य पालन, उनकी निष्ठा का इसमें वर्णन किया गया है कि लक्ष्मण जी जो हैं एक शिला पर बैठे हुए उस पंचवटी में जो पर्णकुटी बनाई गई है उसका पहरा दे रहे हैं। तो इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। पर्ण कुटीर, पत्तों की कुटिया। धीर, धैर्यवान। निर्भीक, निडर, भुवन, संसार, दृष्टिगत, दिखाई देना,
और इसमें समास है कुसुमायुध। कुसुम का आयुध, फूलों का धनुष। तत्पुरुष समास। इसी का संधि विच्छेद भी हो जाएगा कुसुम जमा आयुध। दीर्घ संधि। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनाई गई है और उसी के सम्मुख सामने स्वच्छ शिला पर, शिला कहते हैं पत्थर, स्वच्छ साफ सुथरी शिला यानी पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना, धैर्यवान वीर और निडर मन वाले कौन? लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। कि इतनी रात्रि में, जबकि संपूर्ण संसार जो है, भुवन संपूर्ण संसार इस समय निद्रा में लीन है, और ऐसे में ये कौन धनुषधारी है जो इतनी रात्रि में भी जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। जो कुसुमायुध कहते हैं कामदेव को, ऐसा लग रहा है जैसे भोगी कामदेव ही यहाँ योगी का रूप धारण करके बैठ गया हो। कि जैसे भोगी कामदेव ही यहाँ योगी का रूप धारण करके बैठ गया हो। कि लक्ष्मण जी जो हैं, श्री राम और लक्ष्मण उस पंचवटी में निवास कर रहे हैं, पत्तों की कुटिया पर्णकुटी में, और साफ सुथरी शिला पर वहीं सामने लक्ष्मण जी बैठकर पहरा दे रहे हैं। कैसे हैं वो? धैर्यवान हैं, वीर हैं, निडर मन वाले हैं। और जाग रहा यह कौन धनुर्धर, ये धनुष धारण करने वाला कौन है जो ये अभी तक जाग रहा है, जबकि इस समय संपूर्ण संसार जो है निद्रा में लीन है। ऐसा लगता है जैसे भोगी कामदेव ही यहाँ पर योगी का रूप धारण करके बैठ गया है। तो ये आपका दूसरा भावार्थ पूर्ण हुआ। अब इसमें काव्य सौंदर्य प्रबंधात्मक और भावात्मक शैली है, भाषा वही है।
रस शांत है, श्रृंगार नहीं है। अलंकार अनुप्रास और उपमा। इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा कायु त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। अब यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि पहले ऊपर देखा, उनके मन में प्रश्न आया कि ये कौन धनुषधारी है जो इतनी रात्रि में भी जाग रहा है जबकि संपूर्ण संसार सो रहा है। अब वो कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह, कि इसने कौन से नियम का पालन किया है, कौन से व्रत को धारण किया है। व्रती, व्रत को धारण करने वाला, इसने कौन सा ऐसा व्रत लिया है जिसके कारण इसने निद्रा को भी त्याग दिया है, अपनी रात की नींद भी त्याग दी है। राजभोग के योग्य विपिन में, जो राजसी सुखों को भोगने योग्य है, वो इस विपिन, विपिन कहते हैं जंगल को, वन में वो वैराग्य धारण करके क्यों बैठा है। जो राजसी सुखों को भोगने योग्य है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो राजसी सुखों को किसी राजमहल से संबंधित है उसका, और राजा के पुत्र के रूप में है, और राजसी सुख को भोगने योग्य है, और ये वैराग्य धारण करके इस वन में क्यों बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, और जिस कुटिया का वो पहरेदार है, प्रहरी पहरेदार, पहरा देने वाला है, उस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन है जिसका वो पहरा दे रहा है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। और उस अमूल्य धन की रक्षा के लिए उसने अपना तन मन और संपूर्ण जीवन भी समर्पित कर दिया है। तो फिर से एक बार देखेंगे कि उसने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया है, कौन से नियम का पालन किया है, जो उसने अपनी निद्रा को भी त्याग दिया है। राजभोग के योग्य विपिन में, और जो राजसी सुखों को भोगने योग्य है, वो इस वन में वैराग्य धारण करके क्यों बैठा है। और जिस कुटिया का वो पहरेदार है, जिसका पहरा दे रहा है, ऐसा उस कुटिया में कौन सा अमूल्य धन है, और जिसकी रक्षा में, जिस कुटिया की रक्षा के लिए उसने अपने तन मन और जीवन को समर्पित कर दिया है। अब ये आपका तीसरा हो गया। शैली वही है, रस शांत है, गुण भी यही है, अलंकार भी, अनुप्रास है।
चौथा देखते हैं, मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। अब इसके शब्द अर्थ देखते हैं। मर्त लोग पृथ्वी लोग संसार संसार मर्त लोक मालिन्य मेटने, इस संसार की मलिनता बुराइयों को मिटाने के लिए जो अपने स्वामी श्री राम के साथ आई हैं, वह तीन लोक की लक्ष्मी, तीनों लोकों की लक्ष्मी के समान सीता जी, जिन्होंने आज इस कुटिया को अपनाया है, वह वीरों के वंश रघुवंश की प्रतिष्ठा हैं, उसकी लाज हैं। फिर उसका पहरेदार वीर पुरुष क्यों ना हो। विजन देश है, क्योंकि जन से रहित ये जगह है, स्थान है, और रात्रि भी अभी शेष है। और यहाँ रात्रि में निशाचरी माया ठहरी। राक्षसों का आना जाना रात्रि में लगा रहता है, इसलिए इस कुटिया का पहरेदार वीर पुरुष क्यों ना हो कि इस संसार के पापों को मिटाने के लिए जो अपने स्वामी के साथ आई हैं, वो तीनों लोकों की लक्ष्मी के समान सीता जी हैं, जिन्होंने इस कुटिया को आज अपनाया है। और ये वीरों के वंश रघुवंश की लाज हैं, उनकी प्रतिष्ठा हैं। फिर उसका पहरेदार वीर पुरुष क्यों ना हो। विजन देश है, जन से रहित जगह है, स्थान है, रात्रि भी अभी शेष है, और यहाँ मायावी राक्षसों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए इसका पहरेदार वीर पुरुष होना आवश्यक है। तो ये आपका चौथा भावार्थ पूर्णिया हो गया। इसके आगे का हम बाद में अध्ययन करेंगे।